हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के लिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा जो आज का सब्जेक्ट होगा खुदावंद के कलाम में से जो सरमन है, मोहर और जी उठना। बड़ी खूबसूरत बातें आज जी उठने के ताल्लुक से बताने जा रहा हूं और मोहर के ताल्लुक से मैं चाहूंगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए रेफरेंस मत्ती की झील 27 बाब और उसकी 65 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। मत्ती की झील खुदावंद के कलाम में से 27 चैप्टर है और 65 वर्स हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। तो उसने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए, अब्रानियों 10वां बाब उसकी 13वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में लिखा है, और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। एक आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से लीजिए, खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 26 आयत खुदावंद के कलाम में से। ये लिखा सुनिए, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। शुक्र से बैठे। मोहर और जीतने के ताल्लुक से आज खुदावन के कलाम में से बयान करूंगा। खुदावन के कलाम के अंदर कुछ बहनों का जिक्र है। लिखा है, सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और जो है वो सलोमी और दीगर बहनें जो मिलकर, खुदावन के कलाम में लिखा है, सुबह सवेरे उठकर वो क्राइस्ट की कब्र पर आए, और खुदावन के कलाम में लिखा है कि कब्र से पत्थर हटा हुआ था, और बहनों ने जब अंदर झांका तो फरिश्तों को देखा और खाली कब्र को देखा। यानी बीच में अंदर पड़ा हुआ था, कफन पड़ा हुआ था और साइड पर रुमाल पड़ा हुआ था, और बहनें जो है वो घबरा गई हैं। और लिखा है कि पत्थर जो कब्र के ऊपर था उसके ऊपर एक फरिश्ता बैठा हुआ है, और वो बहनों को क्या कहता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपने वादे के मुताबिक क्या हुआ है, जी उठा है। और आज भी जब कब्र यरूशलेम के अंदर जाया जाता है, उसी की कब्र को देखने के लिए विजिट किया जाता है। दुनिया के लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, और जब वो कब्र के अंदर पांव रखते हैं तो अंदर क्या लिखा हुआ है, तो बता सकता है? अंदर लिखा है कि वो यहाँ जी उठा है। आमीन। दुनिया के अंदर सुनिए, यूहन्ना आरफ के ताल्लुक से मैं बयान करना चाहूंगा। यूहन्ना आरफ के ताल्लुक से लिखा है कि जब वो विजन के अंदर आसमान पर गया, लिखा खुदा को उसने जलाली शक्ल में देखा। वो शक्ल जो जिंदा होने के बाद क्राइस्ट की शक्ल है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब उसने उसके जलाली जिस्म को देखा, क्राइस्ट को देखा, तो लिखा मुंह के बल होकर गिरा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह जो जलाली हालत के अंदर है, लिखा उसको पकड़कर यीशु मसीह ने ऐसे खड़ा किया। उससे कहा, मत डर, मत खौफजदा हो, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब अब्दुलबाद तक जिंदा रहूंगा। आइए इस बात के लिए हालेलुया। यूहन्ना मत घबरा, मैं मर गया था, मैं क्राइस्ट खुदा का बेटा, अब जिंदा हूं, अब मरने का नहीं, हालेलुया, बल्कि अब तक जिंदा रहने वाला हूं। दुनिया के अंदर जितने बादशाह आए, जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए दुनिया के अंदर, बड़े बड़े दावा करने वाले लोग, साइंसदान, स्कॉलर, कि वो मरेंगे नहीं, आज कब्रों के अंदर पड़े हैं। हेरोदेस बादशाह
नीरो बादशाह जिनका दावा था, वो कहते हम खुदा हैं मरने के नहीं, आज कब्रों में पड़े हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, मगर एक दुनिया के अंदर हस्ती है, यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, जिसकी ईद को आप सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां कब्रों में पड़ी हुई हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, मगर एक ही हस्ती क्राइस्ट खुदा का बेटा, वो जिंदा हो गया है। आमीन। वो जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं। आमीन। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लोगों ने जाकर, रोम की हुकूमत ने, फकीर फरीसियों ने, स्कॉलर ने जाकर बादशाह के सामने क्या कहा यीशु के बारे में, कि यीशु ने कहा था मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो जानते थे, हालांकि मसीह की सलीब के ऊपर उन्होंने बादशाह का बादशाह भी लिख दिया था। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जो बादशाह होते थे, रासबाज बादशाह, नेक बादशाह होते, जैसे दाऊद बादशाह था, जैसे सुलेमान बादशाह था, इजराइल के अंदर जो बादशाह रासबाज बादशाह होते थे, उनकी बॉडी पर जब वो मर जाते थे इत्र मला जाता था। हालांकि निकोदेमस ने भी क्राइस्ट की बॉडी पर जब डेथ हो गई तो इत्र मला। और फिर लिखा है कि मरियम मगदलीनी के घर में जब यीशु मसीह मनादी कर रहे थे, उस वक्त भी यहूदा ने मना किया, मगर मरियम मगदलीनी जिसके अंदर से 7 बदबूएं निकाली गई, लिखा है कि उसने सारा का सारा अतर मसीह की ऊपर अंडेल दिया। यहूदा ने कहा इतना महंगा अतर क्यों जाया किया गया, ये गरीबों की मदद आ सकते थे। यीशु मसीह ने कहा रुक जा यहूदा, रुक जा, इसने मेरे मरने के लिए क्या किया है, मरने की तैयारी की है। हालेलुया। उसने भाइयों अतर वाला डाल दिया मसीह की जात के ऊपर। पुराने अहदनामा के अंदर एक आयत मिलती है कि लिखा है कि उसको लिखा, उसकी कब्र बदकारों के अंदर गिनी गई, गुनाहगारों के अंदर गिनी गई। उस वक्त जब डाकू होते थे ना, जो गुनाहगार होते थे, उनकी जिनको क्रॉस दिया जाता था, लानती मौत दी जाती थी, उनको वहां पर जहां पे क्रॉस दी गई वहां पर फेंक दिया जाता था। वो भैया जहन्नम की वादी कहलाती थी। और जहां पर यीशु को सलीब दी गई ना, उनकी लाशों को वहां पर फेंक दिया जाता था। वहां कीड़े मकोड़े थे और गुनाहगार लोगों की हड्डियां जो है वहां फेंक दी जाती थी, उनको कीड़े खाते रहते थे। वहां बदबूदार मंजर होता था भैया, और उससे भाई जहन्नम की वादी कहा गया है जहां पर। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है उसकी कब्र जो है गुनाहगारों में ठहराई गई, मगर उससे दफन जो किया गया लिखा है, वो लिखा है अमीर आदमों के लिखा है कि कब्र में रखा गया। अब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक खुदावंद यीशु मसीह का शिगिर्द था, लिखा है कि वो जो लिखा है बादशाह का मुलाजिम था और मशीर था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने जल्द मसीह की क्या की, लाश को मांग लिया, जल्द उसने ले लिया। और खुदावंद के कलाम लिखा है उसने, अरमथिया उसका नाम था, वो बादशाह का अजीज था, बादशाह का मुलाजिम था, बादशाह के करीब रहने वाला था। और उसने जल्द जब लाश मांगी बादशाह से तो उसने फौरन दे दी। अरमथिया उसका नाम था। उसने अपनी एक कब्र बना रखी थी, नहीं लिखा है उसने कफन मसीह के ऊपर डालकर मुकम्मल